नमस्ते दोस्तों, अनुज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके बारे में, इसके संरचनाओं के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो दोस्तों देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है माइटो प्लस कॉन्ड्रिया, तो माइटो का अर्थ होता है धागा या सूत्र, माइटो का अर्थ होता है धागा या सूत्र, और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कण, यानी यह कणिकामय धागेनुमा संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कणिकामय धागेनुमा संरचना होती है। चलो, सन 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें कीटों के रेख पेशियों में खोजा था। सन 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें कीटों के रेख पेशियों में खोजा था, तथा बाद में जो साइंटिस्ट आए वो फ्लेमिंग थे। फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसे फाइला कहा। फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने इन्हें फाइला कहा, और बाद में अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा। तो पहले सन 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें कीटों की रेख पेशियों में इसे खोजा था। बाद में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसे फाइला कहा, और अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा। और फिर बेंडा नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। बेंडा नामक वैज्ञानिक जो आए, उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। उन्होंने बताया कि यह पूर्व केंद्रीय कोशिका के आरबीसी में अनुपस्थित होता है। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पूर्व केंद्रीय कोशिका के आरबीसी में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जागृह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब आते हैं हम लोग संरचना पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो प्लाज्मा युक्त दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग होती है, दोहरी झिल्ली युक्त। इसमें जो बाहरी परत होती है, इसकी जो बाहरी परत होती है वो थोड़ी छिद्र होती है, यानी पोर्स होते हैं उसमें। और ये पोर्स होने के कारण सेल में जो मटेरियल्स भरा होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो मटेरियल्स भरा होता है उसका एक्सचेंज होता है, यानी आदान प्रदान होते रहता है इसी छिद्र के द्वारा। इसे हम इंग्लिश में पोर्स कहते हैं। और इसकी ये आंतरिक परत हो गई। ये आंतरिक परत जो होती है वो फोल्डेड होती है, यानी मुड़ी हुई होती है, वलित होती है, फोल्डेड होती है। और ये फोल्डेड होने के कारण इसमें अधिक जगह बनते हैं। इसमें जो ऐसी धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ऐसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इससे हम लोग डीएनए कहते हैं। ये डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के सारे क्रियाविधियों को कंट्रोल करके रखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे काम करना है। जैसे मान लीजिए ये सेल हुआ, तो सेल में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सभी अंगों को कंट्रोल करके रखता है। ये जो न्यूक्लियस होता है सेल में, वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो सारे अंगों को, सारे क्रियाविधियों को कंट्रोल करके रखता है। और इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ऐसे ये राइबोसोम है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये इसमें जो प्रोटीन जो बनते हैं वो खुद के बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का एक भाग है जो अपना प्रोटीन स्वयं बनाता है। और इसमें जो ऐसा स्थान दिख रहा है, ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यह खाली स्थान नहीं है, ये लिक्विड भरा हुआ है। और इस लिक्विड को हम लोग आधार द्रव कहते हैं। जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसमें आधार द्रव भरा होता है। और ये जो आपको ये स्थान दिखाई दे रहा है, इसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, यानी अंतरकोशिकीय स्थान होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। जो ये फोल्डेड जो संरचनाएं आपको दिख रही है, इसकी दीवारों को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसकी जो दीवार होती है उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं।
देखिए जो क्रिस्टी, इसकी आंतरिक जो दीवार हो, इसकी दीवार जो होती है फोल्डेड दीवार, उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। तो समझ में आ गया कि राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बाहरी परत क्या होती है। तो ये बाहरी परत हो गई, ये अंदर की परत हो गई, और इसमें जो भरा होता है लिक्विड उसे आधार द्रव हम लोग कहते हैं। ये जो सारी माइटोकॉन्ड्रिया क्रियाविधियों जो क्रियाविधि होती है उसको कंट्रोल करके रखता है डीएनए। और ये जो हो गया इसकी जो परत हो गई उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। अब ये डीएनए जो होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।